ये कहानी है सोनापुर नाम के एक गांव की, जो शहरों की तरह चमकता दमकता तो नहीं था, लेकिन जहां लोग आज भी स्वाद, सच्चाई और सम्मान पर पूरे दिल से विश्वास रखते थे। सोनापुर की सुबह कुछ खास हुआ करती थी। सूरज धीरे धीरे उगता, मंदिर की घंटियां हवा में घुल जातीं, बच्चे हंसते खेलते स्कूल की ओर दौड़ पड़ते, और इन सब के बीच एक ऐसी खुशबू फैल जाती जो बिना कोई आवाज किए पूरे गांव को एक ही जगह खींच लाती थी। गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू। गांव के बिल्कुल बीच एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे रोज की तरह लगा होता था रामलाल काका का पाव भाजी का ठेला। न कोई चमक दमक, न कोई बड़ा सा बोर्ड, बस एक पुराना सा ठेला, एक बड़ा सा तवा और काका के हाथों का जादू। जैसे ही सुबह होती, उनके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे काका, आज थोड़ा तीखा ज्यादा रखना। काका बिना देखे मुस्कुरा दिए। और काका, भाजी तीखी हो जाए तो पानी पी लेंगे, पर स्वाद कम नहीं होना चाहिए। दो लोग बिना बात किए खा रहे थे, क्योंकि जब खाना दिल से बना हो तो जुबान खामोश हो जाती है। तभी एक रेगुलर कस्टमर आगे बढ़ा, प्लेट को देखकर बोला, काका, एक बात सच सच बताना, इतना जबरदस्त स्वाद आने का राज क्या है? किस कंपनी का मसाला इस्तेमाल करते हो? काका ने चम्मच रोक लिया, आंखों में हल्की सी चमक आई और बोले, राज किसी कंपनी के पैकेट में नहीं होता भाई, राज होता है नीयत में। मतलब सब्जी सुबह की होनी चाहिए, मसाला घर का, और जो चीज खुद अपने बच्चों को नहीं खिला सकते वो किसी और को भी नहीं खिलानी चाहिए। तभी काका, आपकी पाव भाजी सिर्फ पेट नहीं, मन भी भर देती है। ये सिर्फ उस ग्राहक का कहना नहीं था, बल्कि पूरे गांव वालों का कहना था। लेकिन सोनापुर में सिर्फ एक ही पाव भाजी का ठेला नहीं था। बस स्टैंड के पास थोड़ा आगे एक और ठेला लगता था। बोर्ड पर लिखा होता, विनय कुमार पाव भाजी, सिर्फ 25 रुपए। विनय जोर जोर से आवाज लगाता, आओ भाई आओ, महंगी पाव भाजी का जमाना गया, यही मिलेगा असली स्वाद आधे दाम में। एक आदमी ने पूछा। पर रामलाल काका तो 50 रुपए लेते हैं। विनय हंस दिया। वही तो समस्या है भाई, दिखावा। पाव भाजी में इतना खर्चा होता ही नहीं। लोग सिर हिला देते। किसी को सस्ता चाहिए था, किसी को बस पेट भरना था, किसी को ये नहीं पता था कि सस्ती प्लेट के पीछे एक महंगी सच्चाई छुपी हुई है। रात को विनय सस्ती आधी सूखी सब्जियों के बोरे उठाता और खुद से कहता, लोग स्वाद याद रखते हैं, क्वालिटी नहीं। शाम का समय था। सोनापुर धीरे धीरे शांत हो रहा था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। माँ, मैं आ गया। माँ पलटी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। रोहित शहर से महीनों बाद लौटा था। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी बड़े सपने जिंदा थे। रोहित ने पूछा, पापा कहाँ हैं? माँ बोली, अपने ठेले पर, और कहाँ? रोहित ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं यहीं रहूंगा, शहर में काफी हो गया। माँ खुश हो गई। तो कल से पापा का ठेला तुम संभालोगे? रोहित थोड़ा रुका, फिर बोला, नहीं माँ, ठेला मेरे लिए छोटा काम है। गांव में कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। माँ चुप हो गई। वो माँ थी, सब समझ गई, पर कुछ बोली नहीं। शाम को रोहित बाजार गया। दूर से ही उसने देखा, उसके पापा का ठेला लोगों से घिरा हुआ था। काका जल्दी करो, देर हो रही है। आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। रोहित मन ही मन बोला, लगता है ये ठेला भी शहर से कम नहीं। तभी रामलाल काका की नजर उस पर पड़ी। अरे रोहित, कब आया? अभी अभी पापा। चल आज जल्दी बंद करते हैं। रामलाल काका मुस्कुराए। रात को तीनों ने साथ बैठकर गर्मा गर्म पाव भाजी खाई। स्वाद वही था, लेकिन रोहित के दिमाग में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या ईमानदारी से ज्यादा तेज कोई और रास्ता होता है? उस रात रोहित सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा। सोनापुर सो रहा था, लेकिन एक कहानी जाग चुकी थी। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था जब रामलाल काका अपनी पुरानी साइकिल लेकर सब्जी मंडी पहुंच गए। उनके चेहरे पर रोज वाली तसल्ली नहीं थी, दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। रामलाल ने पूछा, भोला भाई, आज टमाटर के क्या भाव हैं? भोला सब्जी वाला थकी हुई आवाज में बोला, काका, आज जरा संभल कर सुनना, टमाटर दुगना हो गया है, आलू भी महंगा है,
और मटर तो पूछो ही मत। रामलाल काका एक पल के लिए चुप हो गए। अरे अचानक इतना महंगा क्यों? भोला ने गहरी सांस ली। खाद महंगी, बीज महंगे, मजदूरी महंगी, सब कुछ ऊपर जा रहा है काका। हम भी क्या करें? रामलाल काका ने सब्जियों को देखा। सब्जियां ताजी थीं, पर भाव सुनकर मन भारी हो गया। मजबूरी में उन्होंने सब्जियां खरीदी और साइकिल धीरे धीरे घर की ओर मोड़ ली। घर पर कमला देवी और रोहित इंतजार कर रहे थे। रामलाल काका ने थैला नीचे रखा और बोले, अब पाव भाजी का दाम बढ़ाना पड़ेगा। कमला देवी चौंक गईं। कितना? 50 की प्लेट अब 70 रुपए की करनी पड़ेगी। रोहित तुरंत बोला, पर पापा, लोग इतनी महंगी पाव भाजी खाएंगे क्या? रामलाल काका ने धीरे से कहा, पता नहीं बेटा, पर सब्जी सस्ती करके लोगों को बीमार भी तो नहीं कर सकता ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी दिन शाम को रामलाल काका ठेला लेकर बाजार पहुंचे। तवा गरम था, भाजी तैयार थी, लेकिन भीड़ वो नहीं थी। 2 आदमी आए। 2 प्लेट पाव भाजी लगा दो काका। पर भाई, आज से प्लेट 70 रुपए की हो गई है। अरे इतनी महंगी? सब्जी महंगी हो गई है भाई, मजबूरी है। चलो जी, विनय के ठेले पर चलते हैं, वो तो अभी भी 25 रुपए में दे रहा है। आदमी पलटकर बोला और दोनों चले गए। रामलाल काका का चम्मच हवा में ही रुक गया। पूरा दिन बीत गया। 1-2 ही ग्राहक आए। तवा ठंडा था और मन उससे भी ज्यादा। दूसरी तरफ विनय कुमार का ठेला चमक रहा था। ठेले पर भीड़ लगी हुई थी। एक ग्राहक बोला, विनय भाई, हर जगह महंगाई है, फिर तुम 25 रुपए में कैसे दे रहे हो? विनय हंसकर बोला, भाई दिमाग होना चाहिए, खर्च कम मुनाफा ज्यादा, बाकी सब तो बस लूट रहे हैं। लोग हंस दिए। विनय के चेहरे पर एक अलग ही घमंड साफ झलक रहा था। रात को घर पर रामलाल काका चुपचाप बैठे थे। रोहित ने पूछा, पापा, आज ठेला जल्दी क्यों बंद कर दिया? रामलाल काका ने नजर झुका ली। आज ग्राहक कम थे बेटा। रोहित का मन बेचैन हो गया। उसके दिमाग में विनय के ठेले की भीड़ घूमने लगी। सस्ते दाम और भारी कमाई। रोहित खुद से ही बोला, अगर थोड़ा सस्ता रास्ता अपना लिया जाए तो इसमें गलती क्या है? अगली सुबह रोहित सीधे विनय के ठेले पर पहुंचा। विनय भाई, एक बात पूछूं? विनय मुस्कुराया। अब रामलाल काका के दिन थोड़े ढीले चल रहे हैं ना? रोहित ने सीधा सवाल दाग दिया। सब्जी महंगी हो गई है, फिर भी तुम 25 रुपए में कैसे दे रहे हो? विनय ने आसपास नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, हर बात कहने लायक नहीं होती रोहित, कभी कभी समझनी पड़ती है। मतलब? कल सुबह आ जाना, तुझे असली राज दिखाऊंगा। विनय ने आंख मारी। रोहित कुछ बोल नहीं पाया। कभी कभी सच और सस्ता एक साथ नहीं चलते, और जब एक जवान दिमाग परेशानी में होता है तो गलत रास्ता उसे सबसे आसान लगता है। सोनापुर उस रात फिर सो गया, लेकिन रोहित के अंदर एक खतरनाक सवाल और भी गहरा हो चुका था। अगली सुबह रोहित थोड़ा जल्दी उठ गया। उसका मन शांत नहीं था। पापा की उदासी, घर की चिंता और विनय के ठेले की भीड़, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। बिना किसी को बताए वो सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। विनय अपना ठेला लगा रहा था। रोहित को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। अरे आ गए, लगता है कल रात सोए नहीं। रोहित ने सीधे मुद्दे पर बात की। तुमने कहा था राज दिखाओगे। विनय ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, चल, यहाँ ज्यादा लोग देख रहे हैं। दोनों बाजार से थोड़ा दूर एक ठेले वाले के पास आ गए। वहां एक आदमी ठेले पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन सब्जियां कुछ अलग थीं। आधी मुरझाई हुई, रंग उड़ा हुआ, और कुछ में तो हल्की सी बदबू भी थी। यहीं से लेता हूं मैं। रोहित हैरान रह गया। ये सब्जियां, ये तो ताजी नहीं लग रही। विनय हंस दिया। अरे भाई, भाजी बन जाने के बाद कौन पहचान पाता है? पर अगर कोई बीमार हो गया तो? विनय ने आंखें सिकोड़ी। तू ज्यादा सोचता है रोहित, मैं सालों से यही कर रहा हूं, आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहित चुप हो गया। उसके दिमाग में एक तरफ पापा का चेहरा था और दूसरी तरफ भीड़ और पैसा। रास्ते भर रोहित कुछ नहीं बोला। उसके कानों में रामलाल काका की आवाज गूंज रही थी।
बेटा, जो चीज हम खुद नहीं खा सकते वो किसी और को मत खिलाना। और फिर विनय की आवाज, दुनिया ईमानदारी से नहीं, अक्ल से चलती है। घर पहुंचकर रोहित चुपचाप बैठ गया। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना शांत क्यों है? बस माँ, थोड़ा थक गया हूँ। रोहित कमरे में चला गया, लेकिन उसका मन और दिमाग कहीं और ही भटके हुए थे। शाम हुई। रामलाल काका ठेला लगाने निकलने ही वाले थे। रोहित ने कहा, पापा, आज मैं संभाल लेता हूँ, आप थोड़े थक गए हो। रामलाल काका थोड़ा चौंके पर खुश भी हुए। अच्छा बेटा, पर ध्यान रखना सब्जी और सफाई का। जी पापा। रोहित ने सिर हिला दिया। पापा जैसे ही गए, रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद विनय आ गया, 2 छोटी बोरियां लेकर। विनय ने कहा, बस आज के लिए, कल आगे का देखेंगे। रोहित ने कांपते हाथों से बोरियां उठाईं। उसने सोचा, सिर्फ एक दिन, सिर्फ आज। रोहित ने पाव भाजी बनाना शुरू किया। मक्खन, मसाले, सब कुछ वैसा ही था, बस सब्जी अलग थी। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आ गया। अरे रोहित, आज पापा नहीं आए? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रोहित ने झूठ बोल दिया। दाम कम हुआ क्या? रोहित ने गहरी सांस ली। हाँ, 8 से 25 रुपए। वाह। ग्राहक खुश हो गया। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ लगने लगी। लोग बोल रहे थे, रामलाल काका का स्वाद वापस आ गया, इस दाम में तो मजा आ गया। रोहित के हाथ चलते जा रहे थे, लेकिन उसका मन और भी भारी होता जा रहा था। गलत रास्ता हमेशा पहले खुशी देता है और बाद में हिसाब मांगता है। रोहित ने आज सिर्फ सब्जी नहीं बदली थी, उसने अपनी सोच भी बदल ली थी। और दूर से विनय ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक तेज, खतरनाक मुस्कान थी। अब फंस गया रामलाल का बेटा। शाम तक ठेला पूरी तरह बिक चुका था। रोहित घर लौटा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ सच भी था। रात को सब सो गए, पर रोहित जागता रहा, खुशी के साथ सीने में एक बोझ लिए। सुबह का समय था। रोहित अभी गहरी नींद में सो रहा था। पिछली रात का बोझ अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उधर रामलाल काका रोज की तरह सुबह जल्दी उठ चुके थे। रोहित सुबह उठ नहीं पाया था, इसलिए रामलाल काका खुद ताजी सब्जी लेकर आए थे। बिना किसी को जगाए वो ठेला खोलने बाजार पहुंच गए। तवा गम होने लगा, भाजी चढ़ रही थी, लेकिन रामलाल काका के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद रोहित भी जल्दी जल्दी बाजार पहुंच गया। पापा को देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन सब कुछ बदल देने वाला है। तभी अचानक गांव के प्रधान महेश सिंह 2-3 लोगों के साथ ठेले के पास आ गए। बात सीधी थी, शिकायत आई थी कि पाव भाजी में खराब सब्जी इस्तेमाल हो रही है। रोहित का दिल जोर से धड़क उठा। प्रधान ने बिना शोर किए ठेले के नीचे रखी बोरियों को देखा। सब्जी ताजी थी, साफ थी, कहीं कोई गलती नहीं थी। कुछ पलों के लिए सब खामोश हो गए। प्रधान ने रोहित की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अच्छा चलो फिर आगे भी देख लेते हैं। सभी लोग विनय के ठेले की ओर बढ़े। विनय दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही विनय के ठेले के पास पहुंचे, हवा का रंग बदल गया। ठेले के कोने में मुरझाई हुई सड़ी सब्जियों की बोरियां पड़ी थीं। कुछ से तेज बदबू आ रही थी। अब किसी सवाल की जरूरत नहीं थी, सच सामने खड़ा था। प्रधान का फैसला तुरंत आया। विनय का ठेला सोनापुर में बंद किया जाता है। विनय चुप था, न कोई जवाब, न कोई बहाना। शाम तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। रामलाल और रोहित घर लौट रहे थे। रोहित का सिर झुका हुआ था। उसके मन में शर्म भी थी और सीख भी। रामलाल काका ने कुछ नहीं कहा, बस रोहित के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कभी कभी ये एक खामोश स्पर्श 1000 शब्दों से ज्यादा समझा देता है। उस दिन के बाद सोनापुर में एक बात साफ हो गई। स्वाद से पहले सच आता है और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती।